चिंतित चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक अचेतन पड़े रहे। बहुत समय तक चैतन्य महाप्रभु अचेतन थे और सार्वभौम भट्टाचार्य निरीक्षण कर रहे थे, अभी उनको चेतना आएगी, अभी चेतना आएगी, अभी चेतना आएगी, इस तरह से कर रहे थे। और तब तक जगन्नाथ भगवान का भोग लगाने का समय हो गया, मतलब उसी मार्ग से जाता होगा जो भी ऐसे, या फिर दर्शन बंद हो गया होगा। भट्टाचार्य कुछ उपाय सोचने लगे कि इनको बाहर कैसे लाया जाए। शिष्य परीक्षा द्वारा भगु नीलवहाला घरे आने पवित्र स्थाने राखीला। सर्वम भट्टाचार्य ने वो सुरक्षा कर्मी और अपने शिष्यों की मदद से, उनके शिष्य थे, इसका मतलब ये गुरु थे, और गुरु थे तो किसके थे पता है? सन्यासियों के गुरु। किसके गुरु? हाँ, भारतवर्ष में जितने भी मायावादी सन्यासी है, जैसे आप देखें तो स्वामीनारायण का मेन कहाँ पर है ट्रेनिंग स्थल? गुजरात में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सारंगपुर। 500 ब्रह्मचारियों का एक साथ ट्रेनिंग होता है, उनका सेंट्रलाइज है, एक ही जगह पर ट्रेनिंग होगा और वर्ल्ड में कहीं पर जगह नहीं होगा, खाली सारंगपुर, ऐसा सिस्टम है वहाँ पर। तो इनका पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर, और भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर सन्यासियों को पढ़ाते थे मायावाद। तो लिया है घर पर और पवित्र स्थान में चैतन्य महाप्रभु को सुला दिया, पवित्र स्थान में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सार्वभौम भट्टाचार्य का घर लिखते हैं, कहाँ पर है? श्वास प्रश्वास नहीं उदर स्पंद देखिया चिंतित हेले भट्टाचार्य मन। श्वास प्रसार नहीं, श्वास और पर श्वास ऐसे नहीं था, और ना ही पेट इतना भी नहीं हिलता था, जैसे कोई श्वास लेता है पेट फूलता है, कम होता है, बिल्कुल नहीं। कॉमा स्टेज, कॉमा में ये होता है, कॉमा में खाली आत्मा अंदर रहती है और बाकी कोई हलचल नहीं होती कॉमा स्टेज के अंदर। किरण भाई कॉमा में चले गए थे नहीं? किरण भाई, हाँ, मतलब वो नरेंद्र सिंह ने बताया, मैं तो आश्चर्य हो गया यार, हलता सिलता आदमी नस फट गई, स्नान करते गए, पूरा हो गया। कमल दल जल जीवन टलमल। अच्छा हुआ बच गए, ऐसे ऐसे पूरा खोल दिया है। अभी ढक्कन बाहर है, हाँ ये ढक्कन है ऊपर का, यहाँ से काटा है, ये ढक्कन बाहर है, अभी जॉइंट नहीं किया है, खुला है, ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, लेकिन जीवित है। मैं बोला ऊपर कुछ गिर गया तो सीधा अंदर चला जाएगा। हाँ, अंदर तो पानी है, पता, अंदर ब्रेन के अंदर पानी 70%, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एनीवे, तो उनकी दशा देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य चिंतित हुए हो। क्या चिंतित हुए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? फिर क्या कहा? सूक्ष्म तुला आनी नासे अग्रते धरिल इज्जत चले तुला देखी धैर्य हेल। भट्टाचार्य ने बारीक से एक रूह का ऐसा बनाया, वो डिबेट बनाते हैं, हल्का पतला एकदम बना के, और ऐसे नाक के आगे रखा तो ऐसा लग रहा था वो हिल रहा था थोड़ा ऐसे। इसका मतलब श्वास चालू है। अब देखने से पता नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति में नहीं था, ऐसा कुछ रखने से पता लगा कि इसमें प्राण है। तो उनको क्या हुआ? धैर्य हुआ। धैर्य देखी, धैर्य हाल। वसी भट्टाचार्य मने करे विचार यही कृष्ण महापे मेरे सात्विक विकार। महाप्रेम मेरे सात्विक विकार, और उन्होंने पढ़ा था ये सब, क्योंकि ये तो शास्त्र के वचन है ना सब, प्रेम विकार इत्यादि। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर सोचा, ये दिव्य उर्मिपूर्ण परिवर्तन सात्विक विकार कृष्ण प्रेम के कारण हुआ है। आप सोचिए, ये फॉलोअर निराकारवाद थे, लेकिन ऐसा पता था उनको कि ये कृष्ण प्रेम के कारण है। हाँ, ऐसा पता था। तो कौन सा भाव था? सुदीप्त सात्विक यही नाम प्रलय नित्य सिद्ध भक्त है सुदीप्त भाव है। हाँ, सुदीप्त भाव, ये भक्ति साम सिंधु में पढ़ेंगे तो ये सब भाव पता लगेगा, सुदीप्त उदीप्त ऐसे। लक्षण देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य संबंध में देर नहीं लगी कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य सुदीप्त भाव हुआ है। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्ध भक्तों में हो सकता है। नित्य सिद्ध मतलब भगवान के अंगत पार्षदों में, सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकता। इसलिए अगला श्लोक क्या बोले? अरिड भाव यार ए विकार मनुष्य देह देखी बड़े चमत्कार। मनुष्य में जब भाव देखा, वो तो मनुष्य थे नहीं लेकिन उनको समझ रहे थे मनुष्य है, मनुष्य में जब ये भाव देखा तो बोला कुछ गड़बड़ है, ये भाव मनुष्य अंदर नहीं आ सकता। नित्य पार्षद राधारानी है, 8 गोपियाँ हैं, ऐसे नंद महाराज इत्यादि है जो पार्षदों की श्रेणी में आते हैं, जीव तत्व में नहीं आते हैं। मतलब जीव तत्व में सेंस साधना सिद्ध हम लोग हैं, और ये जो नंद महाराज इत्यादि है, राधारानी है, 8 गोपियाँ हैं, कुछ गोप कुमार है, ये सब नित्य पार्षद में आते हैं। उद्धव जी है, इनके अंदर ये भाव देखने को मिलते हैं। बाकी सामान्य भक्ति समझता है प्रभुपाद तात्पर्य में कि देखने को नहीं मिलेंगे। और
ये आश्चर्यचकित ये हुए कि भला ये मनुष्य के अंदर ये भाव आए कैसे। एत चिंती भट्टाचार्य आच्छे वसीला नित्यानंद आदि सिंह द्वारा मिलीलाचिला। जब भट्टाचार्य अपने घर पर इस प्रकार विचार कर रहे थे तब नित्यानंद प्रभु समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के द्वार सिंह द्वार पर प्रवेश किया उन्होंने। वो पीछे पीछे आ रहे थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आ गए ना, पीछे आ रहे। तो उस जब ये घर में विचार कर रहे थे तो उसी समय ये पूरी टोली चैतन्य महाप्रभु की वो वहाँ पर आई। ताहा सुने लोके कहे अन्योन्य बात, यही सन्यासी आछे देखी जगन्नाथ। तो लोग अंदर अंदर बात कर रहे थे जब नित्यानंद प्रभु आए ना, बात कर यार एक सन्यासी आया था और जगन्नाथ को देखो बेहोश हो गया, ये हो गया, ऐसी एकदम एक कुछ एक चर्चा चल रही थी। मूर्छित हैले से तन या सह शरीरे सर्वाभौम ले जा गेला अपनारे। और उस सन्यासी को सर्वाभौम भट्टाचार्य अपने घर पे ले गए, ऐसी भी चर्चा चल रही थी वहाँ पर। सुनी सबे जानिला ए महाप्रभुर कार्य हेने काले आइला तहा गोपीनाथ आचार्य। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये लोग ढूंढ रहे थे चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं। उनको मिल गया कि ये चैतन्य महाप्रभु के लक्षण है, ऐसे भाव में आना, बेहोश हो जाना। और सर्वभौम भट्टाचार्य उनको ले गए अपने घर। तब तक गोपीनाथ आचार्य आए। नदिया निवासी विषादेर जमाता महाप्रभु भक्त ते हो प्रभु तत्व ज्ञाता। गोपीनाथ आचार्य को शब्द का प्रयोग किया तत्व ज्ञाता। तत्व ज्ञाता का भागवत में बढ़ा ना, तत्व विदेश ज्ञान अज्ञान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते यद्तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, उसको कहते हैं तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञानी मीन्स जीव तत्व, भक्ति तत्व, शक्ति तत्व, ब्रह्म ज्योति तत्व मीन्स ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व और कृष्ण तत्व और विष्णु तत्व, इन सब तत्वों को स्पष्ट जानता हो। तो गोपीनाथ आचार्य को बोला तत्व ज्ञाता। ये सभी तत्वों के ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और वो नादिया के निवासी थे पहले, और चैतन्य महाप्रभु के पहले से ही नाम छोटे उम्र में भक्त थे ऐसे। मुकुंद सहित पूर्व आछे परिचय, मुकुंद देखिया तारे हैले विस्मय। और मुकुंद को देखा तो उनको आश्चर्यजनक हुआ और ये सब मिले ऐसे। मुकुंद तुम्हारे देखी केले नमस्कार त्यों आएंगे लीला पजू, पूछे प्रभु रे समाचार। ये सब आलिंगन करने के बाद उन्होंने प्रभु को समाचार पूछा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा। मुकुंद के प्रभु या हेल आगमने अमी सब आछिया महाप्रभु सने। मुकुंद दत्ते उत्तर किया कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहले से आ चुके हैं और हम उनके साथ आ रहे थे लेकिन वो पहले आ गए। नित्यानंद गोसाई आचार्य के लिए चमत्कार सबे मिली पूछे प्रभु रे बात्रा बार बार। तो इन सब ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु के बार बार पूछा। तो मुकुंद दत्त के आगे कहा संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए और हम सब अपने साथ ले आए। मतलब ये पहली बार चैतन्य महाप्रभु का प्रवेश हो रहा है कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। संन्यास लेने के बाद पहली बार वो आए और पहली बार जगन्नाथ भगवान को देखते ही ऐसा हुआ ऐसे। आमा सब छाड़ी आगे गएला दर्शने आमी सब पाछे आइला तारे अन्वेक्षणे। हम पीछे रह गए और वो आगे चले गए। अन्यों ने लोके मुखे ये कथा सुनील सर्वभौम करे प्रभु आगमन कैली। सब लोगों की बात सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेम अचेतन सर्वभौम लज्जा गेला आगम आपन भवन। चैतन्य महाप्रभु को अपने भवन में ले गए। तुम्हारे मिलने ये हमारा हेल मन देव से ही क्षण पायलू तुम्हारा दर्शन। जब मैं आपके मिलने की सोच रहा था अकस्मात हमारी भेंट संयोग हो गई। मुकुंद दत्त ने ऐसा बताया गोपीनाथ आचार्य को कि मैं सोच रहा था आपको मिलने की और भगवान ने हमको मिला दिया इस तरह से। चल सबे गए सर्वभौम भवन प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। एक काम करते हम पहले चलते हैं गोपीनाथ आचार्य का भगवान का दर्शन बाद में करेंगे, ईश्वर दर्शन मतलब जगन का पहले चैतन्य महाप्रभु का क्या स्थिति देख के आ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा चलिए पहले सर्वभौम भट्टाचार्य घर का चलकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करें, बाद में हम जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे। ए तो सुनी गोपीनाथ सबर लैया सर्वभौम घरे गेला हर्षित हैया। तो बंगाली तो बहुत सिंपल है। सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाकर वो लोग हर्षित हुए। सर्वभौम स्थाने गया प्रभु देखी आचार्य होय दुगमन। तो आचार्य में गोपीनाथ आचार्य ने भी उनको देखा तो उनका मन हो गया क्योंकि वो बहुत बेहोश अवस्था में पड़े थे ऐसे जमीन पर, पवित्र जगह पर थे, कुछ बिछाया था ऐसे थे। सर्वभौम जाना था सब मिल अभ्यंतरे नित्यानंद गोसाई तेव के लिए नमस्कार है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को उनको विशेष नमस्कार किया। क्योंकि ऐसे जो विद्वान होते हैं वो सामान्य जीवों को और भगवत तत्वों को जान सकते हुए समर्थ होते हैं कि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और सर्वभौम भट्टाचार्य ये जान गया कि ये नित्यानंद प्रभु जीव तत्व में नहीं, मतलब
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इसलिए उनको विशेष नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनको विशेष रिस्पेक्ट दिया। सभा सहित योग्य करिल मिलन, प्रभु देखी सवर हैले हर्षित मन। और जब चैतन्य महाप्रभु को देखा और तो सब लोग हर्षित हुए। अभी चैतन्य महाप्रभु बेहोश अवस्था में पड़े। सर्वभौम पठाइला सभा दर्शन करिते चंदनेश्वर नीच पुत्र दिल सबारे माथे। तब भट्टाचार्य ने उन सबको जगन्नाथ का दर्शन कराने के लिए वापस भेज दिया। चैतन्य महाप्रभु भी इसी अवस्था में थे, खाली दर्शन उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु का कि पहले आप जगन्नाथ का दर्शन करके आ जाइए, ऐसे भेजा। मार्गदर्शन के रूप में अपने पुत्र चंदेश्वर उनको साथ भेजा। सर्वभौम भट्टाचार्य का पुत्र था चंदनेश्वर। जगन्नाथ देखी सबर हैला आनंद, भावे ते आवेश हैला प्रभु नित्यानंद। जगन्नाथ का दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु भी भाव के आवेश में आ गए, ऐसा लिखा है। सब मेली धीरे धीरे सुस्तर करिल, ईश्वर सेवक माला प्रसाद आने दिल। जब नित्यानंद प्रभु लगभग अचेत हो गए, बेहोश हो गए, तो सारे भक्तों ने उनको पकड़ लिया। किनको? हाँ, उस समय जगन्नाथ जी का पुजारी वो हार माला, चंदन इत्यादि, तुलसी माला उनको दिया। प्रसाद पाया सबे हिला आनंदित मने, पुनरअपि आइला सबे महाप्रभु स्थान है। प्रसाद दिया उनको, जो भी जगन्नाथ प्रसाद हो, सब दौड़ के वहीं पर आ गए। उन सब का मन तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर था, वापस आ गए। उच्च करी करे सब नाम संकीर्तन, तित्य प्रहर गेल हर प्रभु चेतन। तित्य प्रहर मीन्स पहली प्रहर, दूसरी प्रहर, तीसरी प्रहर में 4-5 बजे दोपहर के 3 प्रहर, 4 प्रहर होती है ऐसे, अष्ट प्रहर मैं भी भूल गया। पहला प्रहर, दूसरा, तीसरा प्रहर किसको बोलेंगे पता नहीं, दोपहर हो सकता है, हाँ दोपहर, तीसरा प्रहर नहीं दोपहर। तत्पश्चात सारे भक्तों को पता था कि चैतन्य महाप्रभु को होश में से बाहर लाना है तो क्या करना है? कीर्तन करना है, उससे वो बाहर आएंगे। और भक्तों ने जमाया कीर्तन। सर्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े विद्वान थे और उनकी बुद्धि चकरा रही थी, इनको बाहर कैसे निकालना है, और भक्तों ने 5 मिनट में बाहर निकाल दिया ऐसे। पार्ट मीन सेंस कीर्तन लंबा चला होगा। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे। लगभग दोपहर में थोड़ा समय पहले चैतन्य महाप्रभु सचेत हो गए। दोपहर थोड़ा समय पहले, दोपहर नहीं हुआ था, मतलब 10-11 बजे होंगे ऑन एवरेज जैसे। हंकार करिया उठे हरि हरि बोल, आनंदे सर्वभौम तारे लेल पद धूली। श्री चैतन्य महाप्रभु उठकर बैठ गए और हुंकार भरते हुए बोले हरि हरि, मतलब वो ऐसे ही उठते हैं ऐसे। सर्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को सचेत होकर एक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाप्रभु के चरण धूली ली है। तो यहाँ पर कृपा मिलनी शुरू हो गई है। चैतन्य महाप्रभु ने पहली कृपा दी, बेहोश होना, उनको उठाना, उनके घर में लाना। भगवान कितने दयालु है, सीधा जाके प्रचार कर सकते थे, मायावा तेरा नॉनसेंस ऐसे बोल सकते थे, हैं मंदिर में गए होते बोल सकते थे। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु कैसे कृपा कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसने चरण धूली ली है तो वो एक कृपा हो गई, घर ले गए तो एक कृपा हो गई, सम्मान दिया तो एक कृपा हुई, उनके सौंदर्य से और भावों से वो प्रभावित हुए, वो भी एक कृपा हो गई। मंदिर में उनको ले गए, वो एक कृपा हो गई। एक के बाद एक कृपा दे रहे हैं ऐसे। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, समुद्र स्नान करी महाप्रभु शीघ्र आइला, चरण पखाइला प्रभु आसेले वसीला। समुद्र स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तजन तुरंत ही लौट आए। तत्पश्चात अपने पांव धोए और भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किए। सर्वभौम भट्टाचार्य के बाद बहुत प्रसाद सर्वभौम अनाइला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन कैला। तीसरी कृपा, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद मतलब उन्होंने लिया, वहाँ परचेज करना होता है। जो भी व्यक्ति परचेज करता है और प्रसाद जगन्नाथ का होता है, लेकिन आप मेरे घर लेना, मतलब वो मेरे घर में बनाना नहीं है, घर में वो जगन्नाथ का तैयार लाके उनको खिलाना। ये सब सिस्टम थी। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही करते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को वो परचेज करके लाते थे और खिलाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, ये सही भाव नहीं है, फिर वो भी उन्होंने बंद कर दिया ऐसे। फिर क्या हुआ? स्वर्ण थालीर अन्न उत्तम व्यजन, भक्त संगे प्रभु करे भोजन। सोने की थाली। सर्वभौम भट्टाचार्य कितने धनाढ़ व्यक्ति थे, सोने की थाली तो नहीं संदेह वो अब खुद नहीं खाते होंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और तेजस्वी थे और इस तरह भाव के स्तर पर थे। उनको ऐसा लगा कि उन्नत सन्यासी है, तो उनका विशेष स्वर्ण थालीर अन्न उत्तम व्यजन, भक्त संगे प्रभु करें भोजन। भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिया। सर्वभौम परिवेशन करें आपने प्रभु के मोरे देहे लाफा व्यजने। जब सर्वभौम भट्टाचार्य स्वयं ही प्रसाद वितरण कर रहे थे, कौन सर्वभौम भट्टाचार्य है, तो चैतन्य महाप्रभु ने अनुरोध किया, कृपा मुझे केवल उबली हुई सब्जियां दे। क्या दे? मतलब गुजरेंगे बापे लो, मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो सन्यासी को सिंपल रहना चाहिए, सिंपल खाना चाहिए। इसका मतलब नहीं है, प्रभुपाद जी ने ये हमको
हाँ, प्रसाद रस आस्वादन करने का बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है, लेकिन देखते हैं ऐसे। हाँ, मैं एक बार मुंबई गया था, तो एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी थे वहाँ पर, नाम भूल गया उनका, पुजारी थे वो, उम्र वाले थे। उन्होंने बोला मैं भक्ति विकास महाराज, आपके गुरु महाराज के साथ में मैं राधा रास बिहारी की पूजा करता था कई समय तक। तो गुरु महाराज पहले बॉम्बे बहुत रुके, कुछ समय 5-6 महीना या 12 महीना पूजा किया होगा। बोला मैं खुराक देखता था, खाली 2 रोटी और मूंग की उबली हुई दाल, बस इतना ही लेते थे महाराज। बहुत साल पहले जब नए नए संन्यास लिया था तब की बात है महाराज। ऐसे अभी महाराज का खुराक ऐसा ही है। तो लाफा व्यंजन अनेक प्रकार की तरकारियों को उबाल कर बनाया जाता है बंगाल के अंदर ऐसे, और थोड़ा काली मिर्च और सरसों के बीज इत्यादि छौंक देते हैं ऐसे। पीठा आना देहे तुम्हें या सवाकारे, तबे भट्टाचार्य कहे यूई दुई करे। आप अनेक भक्तों को पीठा, पीठा मीन्स मतलब केक बोलते हैं, वो जगन्नाथ की केक, लेकिन वो दूसरा ऐसे। हाँ, दूध से व्यंजन रबड़ी दे सकते हैं। ये सुनकर सर्वा मोटा दोनों हाथ जोड़े उनको, हैं दोनों हाथ जोड़े, और दोनों हाथ जोड़ कर क्या बोला, जगन्नाथ कैछे करिया से भोजन आछी सब महाप्रसाद आस्वादन। आप सब दोपहर के भोजन का उसी प्रकार आस्वादन करें जिस प्रकार ने कैसे जगन्नाथ भगवान ने किया। मतलब ये प्रसाद है, हम भोग थोड़े ही कर रहे हैं, हम जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का रस आस्वादन कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला, एत बलि पीठा पाना सब खुआइला, भिक्षा कराया आचमन कराइला। इस तरह से उनको खिलाया, एक एक आइटम रखी उन्होंने जबरदस्ती से ऐसे, चैतन्य महाप्रभु ने। कहने का मतलब ये है। और फिर हाथ पैर धोया। फिर आज्ञा मामी गेला गोपीनाथ आचार्य लज्जा, प्रभु निकट आइला भोजन करिया। तब चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों से आज्ञा लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य सहित भोजन करने गए। भोजन करने के बाद वे महाप्रभु के पास लौट आए। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य वापस आए प्रसाद लेने के बाद। नमो नारायण। अब चैतन्य महाप्रभु की झटकी नमो नारायण, बलि चमत्कार कहल। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण मतिर अस्तु, बलि गोसाई कहल, बलि नमस्कार कहल। सार्वभौम भट्टाचार्य नमो नारायण, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। एक दृष्टिकोण से वो रियल नारायण को ही नमस्कार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो दूसरे सन्यासी को अगर इस तरह बोलेंगे तो गलत हो जाएगा नमो नारायण। यहाँ पर फिट होता है उनका नमो नारायण, क्योंकि वो नारायण ही है सामने, है नमो नारायण। ये मायावादी लोग बोलते हैं ऐसे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य नमो नारायण, मैं नारायण करता हूँ कहकर चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कहा कृष्णेर मतिर अस्तु, आपकी मति कृष्ण में हो। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको दूसरे एंगल में लिया कि वास्तव में नारायण हूँ और इन्होंने मेरे को नमस्कार किया है, तो अब मेरे को इसके ऊपर क्या देनी चाहिए? कृपा देनी चाहिए। अब कृपा के बाद कृपा हो रही है किसके पास? सार्वभौम भट्टाचार्य। आप देखो इसका हृदय परिवर्तन करने के लिए कितनी सारी कृपा चाहिए, वो देखना। अब चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिलाया, वो भी एक कृपा है, हाँ, और उनको नमस्कार किया, ये भी कृपा है। प्रभुपाद जी बोले मायावती सन्यासी के शिष्टाचार है कि नमो नारायण कहकर एक दूसरे को सम्मान करते हैं। ऐसे वैष्णव ऐसे आशीर्वाद देते हैं। मतिर कृष्ण मतिर अस्तु, सुनी सर्वभौम मने विचार करिल, वैष्णव सन्यासी ई हो वचन जानिल। ये वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी है, क्योंकि उस समय अलग अलग सन्यासी होते, ब्रह्मवादी सन्यासी, परमात्मावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी। और वो समझ गए क्योंकि अभी तक उनके यहाँ बोलचाल नहीं हुआ है। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास मायावादी से लिया है और आचरण वैष्णव का है, इसलिए उनको पूरा पता नहीं था ऐसे। गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौम गोसाई जानी ते काही कहाँ पूर्वाश्रम। तब चैतन्य महाप्रभु तब सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य कहा मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का पूर्व आश्रम जानना चाहता हूँ। पूर्व आश्रम मीन्स ये संन्यास लेने से पहले क्या थे, गोपीनाथ आचार्य से, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य नवदीप से जुड़े हुए ना, उनको पता है कि ये कौन है क्या है। गोपीनाथ आचार्य कहे नवदीप घर जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। गोपीनाथ आचार्य का नवदीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर था। विश्वम्बर नाम इहाते त्यों त्यार यह पुत्र नीलांबर चक्रवर्ती है न दोहित्र। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। इनसे पहले उनका नाम विश्वम्बर था, मिश्र था, और वे नीलांबर चक्रवर्ती के नाती लगते हैं, मतलब भांजे को नाती कहते हैं नहीं,
नाना भांजा। सर्वभौम कहे नीलांबर चक्रवर्ती विषादेर साम्या थी यही त्यारे ख्याति, मतलब उनका एक संबंध निकाला उनमें। सर्वभौम भट्टाचार्य का नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता महेश्वर विषादर के सहपाठी थे। सर्वभौम भट्टाचार्य के जो पिताजी थे उनका नाम था महेश्वर विषादर और नीलांबर चक्रवर्ती, ये दोनों क्लासमेट थे। मिश्र पुरंदर तार मान्य है न जानी, पिता रे संबंध दोहा के पूज्य करी मानी। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे, इस तरह मेरे पिता के साथ संबंध होने का मैं जगन्नाथ मिश्र तथा नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने रिस्पेक्ट किया। नदिया संबंध है सर्वभौम हष्ट होइला, पीड़ित हजा गोसाई रे कहले लागेला। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के सर्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से ऐसे बोले, से पूज्य तुम्ही आरे त संन्यास यते वह तुम्हारे आम निजी दास। आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य है। किसने बोला? सर्वभौम भट्टाचार्य ने। इसके अतिरिक्त आप सन्यासी है, अतः मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। अच्छा निमाल चिंता मत करो, बनाऊंगा अभी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी शिष्टाचार बता रहे हैं। देखो सर्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उनको अपनी स्थिति का ज्ञान था और वो गृहस्थ थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा गृहस्थों को चाहिए कि सन्यासी को सदैव पूजा करें। ये शिष्टाचार है। ये सन्यासियों के गुरु थे, फिर भी वो कल्चर मेंटेन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक बहुत लेटर लिखा, कई बार बैठा कहाँ था लिखा था, प्रभुपाद जी ने कहा कि भी कुछ इस्कॉन के लेटर लिखा था कि हाँ सन्यासी आए तो आदर करना चाहिए आपको। बहुत अच्छा लेटर बता प्रभुपाद जी की सन्यासी की रिस्पेक्ट। बोले सन्यासी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा संस्था कैसे चलेगी, ऐसे करके प्रभुपाद ने सुंदर लेटर लिखा। यद्यपि सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से आयु में बड़े थे, किंतु उन्होंने उनका सम्मान सन्यासी के रूप में तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक भाव को प्राप्त व्यक्ति के रूप में किया। उनको पद का देखा, दो चीज़ देखी, एक नहीं दी थी, सन्यास भी दे दिया और उन्होंने देखा कि इसके भाव का स्तर ऊंचा है। तो नरहरि सरकार करके एक हमारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर आप किसी व्यक्ति की स्थिति को जानते हैं कि ये निष्ठा पर है और ये आसक्ति पर है, तो भले ही आसक्ति वाला नया भक्त है उसको श्रेष्ठ सम्मान देना है, नहीं तो अपराध लग जाएगा आपको। अगर आप नहीं जानते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सबका सम्मान दो, एक सम्मान से सम्मान करो, नहीं तो अपराध लग जाएगा। बहुत अच्छा समझाया उन्होंने, सटीक थे। एक नया सन्यासी है कि नया ब्रह्मचारी है, आसक्ति के लेवल पर है, एक बुजुर्ग है और लेकिन अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर है, उदाहरण थे, तो वो आसक्ति वाले को आपको ज़्यादा सम्मान देना पड़ेगा नर से करने का, नहीं तो अपराध लगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने भाव के कारण और संन्यास के कारण, ये दो के कारण हाई रिस्पेक्ट दिया है। सुनी महाप्रभु के श्री विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे किसु विनय वचन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु। सुनी महाप्रभु के श्री विष्णु स्मरण, ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु का स्मरण किया। क्यों? चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में है। तो एक भक्त का कर्तव्य क्या होता है? कोई सम्मान देता है, वो सम्मान गुरु परंपरा माध्यम से कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? भगवान को। कि अल्टीमेट हमारे गुरु के माध्यम से ये भगवान की ओर से ही सम्मान दे रहे, भगवान के कारण। इस तरह से ये भाव होना चाहिए भक्तों के अंदर। हमको कोई प्रणाम करता है, आदर देता है, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। नहीं 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 ऐसे मत बोलो, ऐसे गुरु महाराज व्यास मुझे ऐसे नहीं बोलते, अरे मेरा गुरु मत करो, स्वीकार करते हैं। लेकिन वो सब कुछ ट्रांसफर कहाँ करते हैं? भगवान को, प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी फिर अपने गुरु को, इस तरह से पहुँच जाता है। तो मैंने कई बार देखा गुरु महाराज जब ऐसे, मैंने ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि एक बार मतलब वहाँ पर भरूच में और इवन यहाँ पर तो महाराज वो फूलों की माला का पथ होता है, उसे चढ़ने से पहले ऐसे जी बगा के कुछ बोलते हैं। मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन किया बहुत ध्यान से। बस ऐसे मतलब हम बोलते हैं चलते हैं, ऐसे 1-2 मिनट खड़े रहते हैं फिर चलते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? किसी को होता है क्या करते हैं? वो जो आदर है उसको प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान को ट्रांसफर करते हैं, स्मरण करते हैं। तो भक्तों को ये होना चाहिए, नहीं तो हम यश के भूखे हो जाएंगे। तुरंत ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया। सुनी महाप्रभु कहले विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे किचु विनय वचन। और भट्टाचार्य को नम्रतापूर्वक वचन कहने लगे। मतलब आज हमको जो है आदर है वो तो वास्तव में भगवान की भक्ति के कारण है और भगवान की कृपा के कारण है, गुरु के कारण है।
नहीं तो बाजार में तो हम पैंट शर्ट पहन के तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था गाली देता है, हटो। आज बोलते आओ 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 प्रभु जी यहाँ बैठो, प्रभु जी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ये आसन में बैठो। ये सब सम्मान है, ये गुरु परंपरा, गुरु और वैष्णव और भगवान के कारण है। तो हमको मन में ये स्मरण किया, यहाँ लिखा है मन में स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु ने। तुम ही जगत गुरु सर्वलोक हित करता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी रूप करता। चैतन्य महाप्रभु का आप तो वेदांत दर्शन के अध्यापक हैं, अतएव आप विश्व के समस्त लोगों के गुरु तथा उनके शुभ चिंतक है। आप सभी सन्यासियों को उनके हित के लिए वेदांत पढ़ाते हैं। सभी शब्द का प्रयोग किया हो, आप सभी सन्यासियों मतलब ऑलमोस्ट जो शंकराचार्य के फॉलोवर थे उनके शिष्य थे। प्रभुपाद चूंकि मायावादी सन्यासी अपने शिष्यों को वेदांत दर्शन शिक्षा देते हैं, अतः प्रथा अनुसार वे जगत गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु जैसे शंकराचार्य कहते हैं जगत गुरु, ऐसे ये सारे लोगों के हितैषी है। यद्यपि सर्वभौम भट्टाचार्य सन्यासी नहीं थे, किंतु ग्रस्त होने के कारण वे अपने घर में ही सन्यासियों को आमंत्रित करते थे और उन्हें प्रसाद देते थे, और इस तरह समस्त लोगों को शुभ चिंतक तथा सन्यासियों को मित्र माने जाते थे और इस तरह पढ़ाते थे। आमी बालक सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु बोले आमी बालक सन्यासी भाल मंद नहीं जानी। भाल, अब चैतन्य महाप्रभु की नम्रता को देखिए, भाल मंद नहीं जानी, मेरा भला किसमें वो मुझे पता नहीं है। तुम्हारा आश्रय नीलू गुरु करी मानी, मैं आपके आश्रय में आया हूँ आपको गुरु समझकर कि आप गुरु हैं, मैं आपका आश्रय लेता हूँ है। तुम्हारा संग लागी मोरा यह आगमान, सब प्रकार करिए आमाय पालन। मैं आपका संग लेने आया हूँ, अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्या कृपया आप मेरा सभी प्रकार से पालन करेंगे। ऐसे तो इस बार कीर्ति भी मिलने के लिए आए थे। भक्ति विकास महाराज बोला इस बार मैं आपके आश्रय में नहीं आ पाया। आपके आश्रय मतलब आपके घर पर। कितनी नम्रता है, ये नम्रता सहज होती है प्रभु। ये हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर नम्रता है ही नहीं। अब होती तो निकल जाती है ना, ये सहज है। शुद्ध भक्तों के अंदर ये नम्रता सहज रहती है और निकल जाती है, हमारे अंदर नहीं निकलती है क्योंकि है ही नहीं नम्रता ना। हम कभी ऐसे बोलते नहीं है, आर्टिफिशियल भी नहीं बोलते हैं, स्वाभाविक की बात छोड़ो ऐसे रियली। तो आप क्या मेरा पालन करेंगे। आजी ये हेल हमारा बड़ा ई विपत्ति, तहा के ले तुम ही अमार आयापति। आज तो बहुत दुर्घटना घटने वाली थी, मतलब वो जगन्नाथ मंदिर के बेहोशों की बात करें ना, वो मेरे लिए बहुत महान विपत्ति थी, किंतु आपने मुझसे उसमें उबार लिया, आपने मेरे को उसमें से क्या किया, बचा लिया, ऐसे लिया है। भट्टाचार्य कहे एकल तुम्ही ना गाहिते दर्शन है, आमा संगे काबा कीबा अमार लोकेशन है। भट्टाचार्य ने कहा अब आप जगन्नाथ भगवान को अकेले दर्शन करना मत जाना, क्योंकि फिर ऐसे बेहोश हो जाएगी तो मैं साथ में चलूँगा। आपके आप मेरे साथ या मेरे भक्तों के साथ या मेरे शिष्यों के साथ जाना है ऐसे। प्रभु कहे मंदिर भीतर ना आई बा, गरुड़े पास रही करी दस। मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा, क्योंकि नज़दीक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाव आ जाएगा फिर से। मैं बोला गरुड़ स्तंभ रहूँगा, मैं गरुड़ स्तंभ के पास रहूँगा। गोपीनाथ आचार्य कहे सर्वभौम तुम्हें गोसाई लिया कराई दर्शन। और गोपीनाथ आचार्य ने कहा आप स्वामी जी गोस्वामी जी को ले जाइए और ले जाइए दर्शन करने के लिए। आमार मातृ स्वस्वाग्रह निर्जनवास तहाँ वास देकर समाधान। मेरी मौसी का घर अत्यंत निर्जन है, गोपीनाथ आचार्य ने कहा, और उनके रहने की व्यवस्था वहाँ मैं कर देना चाहता हूँ। गोपीनाथ प्रभु ले आ वहाँ वासादिल जल जल पात्री की सर्व समाधान केल। गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को घर तक ले गए, उन्हें पानी पात्र नाद ये सब दिखला दिया ऐसे, और इस प्रकार उन्होंने सब व्यवस्था कर दी। 8 दिन गोपीनाथ प्रभु स्थाने गिया, सैना उत्थान दर्शन कराइला लज्जा। अगले दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर शयन भोग उत्थान के समय ले गए। शयन भोग उत्थान मतलब 4:15 बजे की आरती होगी, शयन भोग उत्थान नहीं 8:15। शयन उत्थान भोर के समय उठना, भोर में सुबह का, सॉरी शयन उत्थान सॉरी मंगला आरती। शयन रात को, उत्थान में सुबह में, शयन उत्थान। शयन उत्थान में इस मंगला आरती कहते हैं इसको बंगाली। मुकुंद दत्त लज्जा आइला सर्वभौम स्थाने सर्वभौम किछु तारे बलीला वचने। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को अपने साथ लेकर सर्वभौम भट्टाचार्य घर गए। वहां पहुंचने पर सर्वभौम ने मुकुंद दत्त को इस प्रकार कहा, प्रकृति विनीत। चैतन्य महाप्रभु के बोले प्रकृति विनीत, प्रकृति मीन्स स्वभाव से चैतन्य महाप्रभु बहुत क्या है, विनीत मीन्स नम्र है। सन्यासी देखी रे सुंदर, सौंदर्य बहुत है। आमार बहु प्रीति बाड़े यार ऊपर, मेरे उनके ऊपर प्रीति हो रही है। क्या हो रही है, प्रीति हो रही है, ये उनकी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की।
ये सन्यासी अत्यंत नम्र तथा विनीत स्वभाव का है और देखने में अत्यंत सुंदर है, फलतः इसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु को विनीत मानते थे। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि सन्यासी बहुत नम्र नहीं होते थे, ऐसे कठोर हृदय के होते थे, वो खुद कठोर हृदय के थे, इसलिए। हाँ, फिर क्या कहते हैं, कौन संप्रदाय सन्यास कर्या छेने ग्रहण की बा नाम यारे सुनी होए मन। इन्होंने किस संप्रदाय से सन्यास ग्रहण किया है, मतलब अभी तक उन्होंने पता नहीं किया, अभी तो उन्होंने पूछा ये कहाँ का है पूर्व आश्रम, ऐसे, और इनका नाम क्या है, अभी तक नाम भी नहीं पूछा था, प्रसाद खिला दिया, कृपा हो गई, सब कुछ ऐसे। गोपीनाथ कहे नाम श्री कृष्ण चैतन्य गुरु ईहार केशव भारती महाधन्य। गोपीनाथ आचार्य ने दिया कि ये नाम श्री कृष्ण चैतन्य और संन्यास देने वाले महाभाग्यवान केशव भारती है। महाभाग्यवान क्यों कहा है, क्या बोला है, सॉरी शब्द का, भारती महाधन्य, वो धन्य है, उनका जीवन धन्य हो गया, इसलिए नहीं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे संन्यास लिया इसलिए उसका जीवन धन्य हो गया। आप समझे मेरा पॉइंट, वो धन्य इसलिए हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु उनसे संन्यास लिया, उन्होंने दिया इसलिए नहीं, उनसे लिया कृपा करके, इसलिए उन्होंने धन्य बताया ऐसे। सर्वभौम कहे ईहार नाम सर्वोत्तम, नाम तो बड़ा अच्छा है। भारतीय संप्रदाय ईयो है ने मध्यम, ये भारतीय संप्रदाय ऊंचा संप्रदाय नहीं है, ये कनिष्ठ संप्रदाय है। जिस संप्रदाय से उन्होंने लिया ना वो संप्रदाय अच्छा नहीं है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य का बोला ये सब सुंदर है, नंबर है, मैं ऊंचे संप्रदाय में दीक्षा दिलाऊंगा आगे बोलेंगे। गोपीनाथ कहे यह नहीं बाह्य अवेक्षर अतः बड़ा संप्रदाय नहीं उपेक्षा। गोपीनाथ आचार्य उत्तर दिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं है, वो बाहरी औपचारिकता है ना उस पर निर्भर नहीं है, उन्हें किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि वो ये बताना चाहते थे स्वयं कृष्ण है, ये बताना चाहते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था जो शंकराचार्य की परंपरा से संबंधित है। शंकराचार्य ने अपने सन्यासी शिष्यों के अलग अलग नाम दिए, अलग अलग स्तर बताए। प्रभुपाद जी तात्पर्य लंबा लिखा, लेकिन वो उसमें भी वो संप्रदाय का उच्च संप्रदाय, मध्य संप्रदाय, निम्न संप्रदाय इस तरह था। भट्टाचार्य कहे इहार प्रौढ़ यौवन केमे ते संन्यास धर्म हई बे रक्षण। अब मेन पॉइंट पर आए, भट्टाचार्य ने पूछा चैतन्य महाप्रभु अपनी पूर्ण यौवन अवस्था पर है, कितनी अवस्था थी उसमें, 24 साल। जय गोरामू कितनी साल, 24 साल। आपकी उम्र कितनी साल, 26। अरे एकदम पिक मतलब जवानी का पिक था, टॉप पर थे। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु पूछा अपनी पूर्ण यौवन अवस्था में है, ये सन्यास के नियमों का पालन किस तरह करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादातर वैदिक संस्कृति देखा गया सन्यासी कब लेते हैं, उम्र होने के बाद, वानप्रस्थ के बाद, ये वैदिक सिस्टम थी। भर जुआनी में सन्यास बहुत कम देते थे उस समय, बहुत रेयर केस में जो गुरुकुल में जाते थे बच्चे रहते थे उसमें 100-200 में से 1-2 को निकलता था। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज के सन्यासी बहुत सब जवान थे, वो जबरदस्त, वो एक पूरे यंगस्टर को प्रचार करते थे, पूरे जवानी लोगों को, यूथ प्रीचिंग ऐसे। निरंतर यहाँ ते वेदांत सुनाईबा वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराइला। मैं निरंतर वेदांत सुनाऊंगा, वेदांत सुनने से क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। वेदांत में भौतिक जगत के दुखों का भी वर्णन है, ऐसा नहीं खाली फिलोसॉफी है, और आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति के सुख का वर्णन है वेदांत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वर्णन नहीं है ज़्यादा, जिससे वे अपने वैराग्य में स्थिर रह सकते हैं। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर हमको वैराग्य में ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित होना है तो क्या करना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवया भक्तिर उत्तम श्लोके, भक्तिर भक्ति नैष्टिक भागवतम सुनना पड़ेगा। और विशेषकर क्या सुनना पड़ेगा पता है, भागवतम के 2 स्कंद, 5वां स्कंद नरक का वर्णन और कपिल देव की शिक्षाओं का वर्णन, तीसरा जबरदस्त आदमी को वैराग्य उत्पन्न कर देता है, सुनना चाहिए। तो यहाँ तो ये बोल रहे ना भाई वैराग्य में स्थिर होने के लिए तुमको सर्व करना है, तो उनके लिए वेदांत था, मायावादियों के लिए, हमारे लिए भागवतम है, तो ये एक शिक्षा है ऐसे। सर्वभौम भट्टाचार्य के अनुसार वेदांत दर्शन के अनुशीलन से सन्यासियों को इंद्रिय तृप्ति से विरक्त बनने में सहायता मिलती है। इस तरह सन्यासी अपने वैराग्य की रक्षा कर सकता है, इंद्रियों का निग्रह कर सकता है। कहे न यदि पुनरपि योग पट्ट दिया संस्कार कर दे उत्तम संप्रदाय आनिया। अब ये जो बोला है वो गोपीनाथ आचार्य को बहुत खरा लगा। तब सर्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाव दिया यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहे तो उन्हें मैं गेरुआ वस्त्र प्रदान करके उनका पुनः संस्कार कराकर
उच्च कोटि के समुद्र में ले आ सकता हूँ। मतलब दूसरी बार संन्यास है प्रभु। उनका जो सरस्वती था ना, वो ऊंचा था, ऊंचा था, भारती नीचा था। भट्टाचार्य को अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु भारती या पूरी संप्रदाय से संबंधित है, अतः उन्हें सारदा संप्रदाय में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वो कौन से संप्रदाय से? सारस्वती संप्रदाय से। अच्छा, ऐसे उनका सम्मान होता था एक्चुअली, ऐसे स्टैंडर्ड हुआ करता था। इसलिए सुनी गोपीनाथ मुकुंद दुहे दुखी हेला, गोपीनाथ आचार्य किच्छो नहीं लागेला, किच्छो कही तो लागेला। गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त ये सुनकर बड़े दुखी हुए। उनको पता था ये तो भगवान है और इनको क्या ये ऊंच नीच का है सब। ऐसे गोपीनाथ आचार्य ने सर्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया और कहा, भट्टाचार्य तुम्ही आहार ना जानी महिमा, भगवत्ता लक्षण ई आहिते सीमा। हे भट्टाचार्य, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते हैं, और वास्तव में नहीं जानते थे वो। इनमें भगवत्ता के समस्त लक्षण अपनी चरम सीमा पर है। भगवत्ता के लक्षण मतलब भगवान के लक्षण चरम सीमा पर है। तुम ही नहीं जानी, तुम नहीं जानते। चूंकि भट्टाचार्य निर्विशेष थे प्रभुपाद जी, अतः वे उन्हें निर्विशेष तेज से परे में सत्य का कोई ज्ञान था ही नहीं, साकार रूप का कोई ज्ञान नहीं था उनको। किंतु गोपीनाथ आचार्य ने बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुष भगवान है, और प्रभुपाद जी वो कोट किया, वदंती तत्वद्विजम तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मिक भगवानेति शब्द ऐसे। ताहा विख्यात इहो परमेश्वर अज्ञ स्थाने किच्छु न है विज्ञ रे गोचर। गोपीनाथ आचार्य आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुष भगवान के रूप में विख्यात है। इस विषय में अनजान व्यक्ति तत्ववेताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं। यस, इतना आसान नहीं चैतन्य भगवत तत्व को समझना। वो आगे श्लोक कोट करेंगे ब्रह्मा जी का, बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्मा जी का। व्यक्ति भगवान को कैसे समझ सकता है? शिष्य गण का ईश्वर कहा कौन प्रमाण? उनके जो शिष्य थे ना सन्यासी मायावादी, प्रमाण लाओ भाई, कहा प्रमाण? शिष्य गण का ईश्वर कहा, आप ईश्वर कहते हैं, कौन प्रमाण? प्रमाण लाओ। आचार्य कहे, मतलब गोविंद आचार्य कहे, विज्ञ मत ईश्वर लक्षण है। विज्ञ मत ईश्वर लक्षण, विज्ञ मत में अधिकारियों का कथन ईश्वर लक्षण, जो पूर्ण पुरुषम लक्षण होते हैं वो लक्षण उनके अंदर है, ऐसा कहना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि सर्वम भट्टाचार्य और उनके शिष्य बहुत सही स्थान पर है। मतलब एक सेंस में प्रमाण के बिना वो स्वीकार नहीं कर रहे व्यक्ति को, ये गुण प्रभुपाद जी यहाँ पर कहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को या किसी अन्य को ईश्वर है, ईश्वर का अवतार कहलाता है, तो उसे अपने इस दावे के लिए सिद्ध करने के लिए शास्त्र प्रमाण देने चाहिए। अतः भट्टाचार्य के शिष्यों का अनुरोध उचित है, उनका अनुरोध गलत नहीं है, वो उचित है। फिर क्या कहा? शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधि अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने न ईश्वर जाने। भट्टाचार्य शिष्यों ने कहा हम तार्किक अनुमान से, मतलब तर्क से, ये तो तर्क के कीड़े थे, तर्क करते ऐसा ऐसा नेति 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 नेति, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे तर्क के अनुमान के द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपीनाथ करे अनुमाने नहीं ईश्वर जाने, अनुमान तर्क से ईश्वर को नहीं जान सकते। वो श्लोक है ना महाभारत, अचिंत्य खलुए भावा न तास्केण योजित, प्रकृति भय परस अचिंत्य लक्षण। प्रकृति की, ये भौतिक प्रकृति के ऊपर हर चीज अचिंत्य है, और अचिंत्य खलु ये न भावा तास्केण योज, तास्केण मतलब तर्क से। अचिंत्य वस्तु को तर्क से नहीं समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर मैं यहाँ से कहीं जाता हूँ तो कहीं आग लगती है, तो सॉरी धुआं निकलता है, तो सोच रहा हूँ धुआं के पीछे क्या होगा? आग। ये लॉजिक है, तर्क है। लेकिन वो आग किसने लगाई है, अपने आप लागी है, कोई ताप रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो तर्क से नहीं समझ सकते। उसके लिए फिर ऑथोरिटी चाहिए। तो तर्क की एक लिमिटेशन होती है। महाभारत में जो श्लोक है उसका कहना तर्क की एक लिमिटेशन है, सब कुछ तर्क के ऊपर नहीं समझ सकते हैं। हाँ, ये समझ सकें ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन कौन है वो नहीं समझ सकते हैं ऐसे। तो इन्होंने कहा अनुमान नहीं ईश्वर जाने, नहीं जान सकते हैं। और भगवान भगवत गीता में कहना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्तम मूढ़ोयम नाव जाते लोको मामज अवजव्यम, ये प्रभुपाद जी ने कोट किया, बहुत सारे श्लोक कोट किए। अनुमान प्रमाणे न ईश्वर तत्व ज्ञान है, कृपा बिना ईश्वर के ही नहीं जाने। भगवान की कृपा के बिना नहीं जान सकते, वो आगे आएगा। गोपीनाथ आचार्य ने कहा पूर्ण पुरुष भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जान सकते हैं, अनुमान द्वारा नहीं जान सकते हैं। श्लोक आएगा आ गया श्लोक आगे आएगा। हाँ ओके, आचार्य ने आगे कहा ईश्वरेर कृपा लेस है तह यारे सहित ईश्वर तत्व जानी बे पारे, लेस मात्र। और वो ब्रह्मा जी का एक श्लोक कोट करते हैं, कौन? ये वाला, अथापि ते देव पदाम्बुज विद्ययम प्रसाद लेसानु अनिग्रहत एवहि
जानाति तत्वं भगवान महिमनो न चान्यम एको चिर विचिन्त्यम। इसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ना, जब गोप बालकों की हड़प करते हैं, ये श्लोक बोलते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजम अद्वयम प्रसाद, प्रसाद मीन्स कृपा, लेस अनुग्रहित, लेस मतलब थोड़ी सी आप किसी जीव के ऊपर कृपा कर दोगे, जानाति तत्व भगवान महिमनो, वो भगवान के तत्व को जान सकता है, आपकी महिमा को जान सकता है, लेकिन आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। अभी सर्वभौम भट्टाचार्य बोलेंगे, अच्छा ये साबित करो कि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, बताओ कैसे हुई तुम्हारे ऊपर कृपा, और हमारे ऊपर कृपा नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं, हम इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जान रहे हैं कि वो भगवान है, आप इसलिए नहीं जान पा रहे कि आपकी कृपा नहीं हुई है, तो बताओ कि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, हमारे ऊपर नहीं हुई है। आप समझे मेरा पॉइंट? ऐसे मतलब तुम्हारे ऊपर ही कृपा होती है, हमारे ऊपर नहीं होती है, ऐसे बोले। ये भागवत श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि ग्रहम भावेन्द्रियो न भवेद ग्राह्यम इंद्रियो सेवन का जीवादो स्वयं एवे स्फुरिता, इस तरह बोल के, यद्यपि जगत गुरु तुम्ही, अब सर्वभौम भट्टाचार्य को बोला है यगदि जगत गुरु तुम्ही, आचार्य गोविंद उसको भी जगत गुरु बोलते हैं, शास्त्र ज्ञानवान, तुम शास्त्र ज्ञानवान हो, जगत गुरु हो, पृथ्वी बीते नहीं पंडित तुम्हारा समान, इस पृथ्वी पे तुम्हारे समान कोई पंडित नहीं है। ये कौन स्वीकार करते हैं? गोपीनाथ आचार्य, ये स्वीकार करते हैं, ये बात सही है, इस संसार में तुम्हारे समान कोई पंडित नहीं है, और तुम जगत गुरु हो, शास्त्र ज्ञानवान हो, ईश्वर कृपा लेस नहीं तुम्हारे, स्पष्ट बता दिया, सब कुछ होने के बाद ईश्वर की कृपा तुम पर नहीं है। अतः ईश्वर तत्व ना पार जाने में, इसलिए तुम ईश्वर तत्व को नहीं जान सकते। हम कितने श्लोक बोलेंगे, कितना ही तर्क देंगे, कितने प्रमाण देंगे, और आपकी खोपड़ी में उतरेगा नहीं। उनके कहने का सीधा मतलब यही है, आपके मगज में ठसेगा नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है, तब तक किसी जीव को आप कितना भी कन्विंस करो, वो कन्विंस नहीं होगा। यस, भगवान की कृपा चाहिए। अतः आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ रहे। उनको क्या बोले हैं? चैतन्य ईश्वर आपके घर में है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, संसार में सबसे श्रेष्ठ विद्वान है, तो ये जरूर नहीं है कि भगवान हमारे साथ में रहे तभी जान सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर करना है यहाँ पर। भगवान तो दुर्योधन के वहाँ रहे थे, 18 दिन दुर्योधन रोज देखा था, बराबर है, और कितनी बार हस्तिनापुर राजसभा में गए, नहीं समझ पाए। बहुत एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जब ब्राह्मण पत्नियां हैं वो भगवान के पास आती है और जाना नहीं चाहती है, भगवान का नहीं, आप पति प्राण स्त्रियां हैं, वापस जाइए, पति धर्म को पालन करिए, और याद रखिए अभी आपका मेरे प्रति पूर्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, इस अवस्था में आप मुझे पतियों को छोड़ नहीं सकते। जो गोपियाँ छोड़ गई वो कृष्ण के पूर्ण प्रेम के स्तर पर थी, ऐसे तो पूर्ण प्रेम उत्पन्न नहीं। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण हम आपके साथ रहेंगे और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भगवान ने मना किया, इस तरह प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, मेरे साथ रहने से नहीं होता प्रेम उत्पन्न। यस, श्लोक है भागवत में, बॉस मैं याद कर रहा हूँ, भूल गया वो श्लोक। भगवान ने कहा मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिए, मेरे विषय में, मेरे बारे में श्रवण करना, मेरे बारे में कीर्तन करना, और मेरे अर्च विग्रह को पूजा करना और उसकी सेवा करना और उसको नमस्कार करना, अर्च विग्रह को, भगवान ने कहा उससे मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न, फिर आप हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हैं। मेरे साथ रहने से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ यही बता रहे हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को घर में खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं जान पाए कि ईश्वर है, और अभी स्वीकार नहीं कर रहे। अभी बहनोई और साले बहनोई का झगड़ा चलेगा, ये साले बहनोई है, गोपीनाथ आचार्य उसके बहनोई है, और सर्वभौम भट्टाचार्य उनके साले हैं, तो बहनोई का रिस्पेक्ट थोड़ा ऊंचा होता है, साले नीचे स्तर पर आते हैं, तो सर्वभौम भट्टाचार्य ऐसे नीचे स्तर पर है, ऐसे संबंध में। अब क्या कहते हैं, तुम्हारा नहीं दोष शास्त्र यही कहे, पांडित्य ते ईश्वर है तत्व नहीं कबू जाने। आपका दोष नहीं है, आपके पास ये जो पांडित्य है ना, इसका दोष है, पंडिताई से नहीं जान सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, वो कौन सा श्लोक है 11वें स्कंद में, मुझे नहीं जान सकते, बहुत सुंदर श्लोक है, याद किया किसी को है? 11वें स्कंद में हाँ, तो उसमें है वो, मतलब वो श्लोक, उसमें कहते हैं कि न मुझे ज्ञान सकाम कर्म से जान सकते हैं, न ज्ञान से जान सकते हैं, न योगो न तपसो, हाँ, न साधति माम योगो, वो श्लोक, तो वो उसमें वो ज्ञान भी आ गया, तो नहीं जान सकते हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी ने भी शायद लिखा होगा, हाँ एक लिखा है, 2 श्लोक अच्छा लगा। तो ये आपका दोष नहीं है, ये तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये अत्यंत श्लोक महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े पंडित तक कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, हाँ, मनुष्य नाम से वैसे भगवत गीता पर टीका करने का दुस्साहस करते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं समझते। न आत्मा पर्वचेन लभ्यो न मेघवा न बहुना सुरतेन यमेश्वरेण वृत्ते लभ्य स्तेव्या आत्मा विणते तनुदनाम, उपनिषद का श्लोक है। नैसाम तर्केण मतिर अनेपा प्राक्तो नियम सुझाय प्रेष्ट या तवाप सत्य ध्रुवांसी तवाम नो भूयांकित पृष्ठा, ये भी है, उसको नहीं समझ सकते इसे। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, सर्वभौम कहे आचार्य कहा सावधान है, उनको सावधान करके कर रहे हैं। तोमा ईश्वर कृपा इथे की प्रमाण सर्वभौम भट्टाचार्य ने दिखते आप, हे गोपीनाथ आचार्य कृपा करके आप सावधानी से कहे, मतलब आप सेंटिमेंटल मत बनो, आप जो बोलो प्रमाण से बोलो। इस तरह से सावधान किया और वो सावधानी से कहे, थोड़ा सोच समझ के बोलो। आपके पास क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है? आप समझे ना, मतलब वो ऐसे समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई, इनके ऊपर हुई, और ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, और मैं क्या हो गया, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो मैं छोटा हो गया। इस दृष्टिकोण आपके पास क्या प्रमाण है आपकी कृपा? तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपा ते प्रमाण। वाह, ये भी बड़े विद्वान है। क्या कहते हैं गोपीनाथ आचार्य उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। अगर आपको पूर्ण परमेश्वर का साकार रूप का ज्ञान है तो समझना यही प्रमाण है कृपा का। यस, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई, क्या प्रमाण है? मैं बोल रहा हूँ हमारे ऊपर भगवान की कृपा क्या प्रमाण है, यहाँ से क्या समझेगा? तत्व से भगवान को जानना। हाँ, शास्त्रों में ये बताया है कि कम से कम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को साकार रूप में देवताओं के अधिपति, समस्त शक्तियों के अधिपति और वेंकुट अधिपति के रूप में स्वीकार करना ही सबसे बड़ी कृपा है। आज समाज पूरा मायावादी से पड़ा, पहले मैंने बताया ना, ये तो मैंने बहुत नाम नहीं लिया, जन बड़े बड़े मायावादी लोग हैं। बरसाना में जिसका नाम नहीं लिया चाहता हूँ, हमारे बड़े बड़े सन्यासी चरण स्पर्श करना चाहते हैं, सब मायावादी, सब मायावादी है, नाम नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ, अच्छा हुआ इनके कोई चरण स्पर्श नहीं करने गए, ये तो पूरा स्पर्श, वो स्पर्श मायावादी नहीं है, दूसरे वो गोल गोल घुमाने वाले मायावादी है। ये तो सीधा बोलता है, नर से नारायण बन जाते हैं। हित प्रेमानंद स्वामी, बाकी छुपो रुस्तम, छुपो इसमें मायावाद है, प्रकट नहीं करते हैं मायावादी, बताते राधा रानी के नंबर 1 भक्त हैं लेकिन है मायावादी। यस, बहुत गहराई से उनको देखा जाए था, वो देखेंगे तो पता लगेगा। एक स्टेटमेंट दिया था एक व्यक्ति ने कि भाई कुछ आई कैम्प जैसा होता है, तो वो उन्होंने प्रेरणा दिया कि हाँ आई कैम्प कर सकते हैं, सभी वर्षवासियों को देखना चाहिए, कृष्ण जैसे ही है, कृष्ण ही है, ऐसे शब्द बोला तो हम समझ सकते हैं मनोभावना क्या है। ऐसे बोलते हैं कि इसके अंदर कृष्ण को देखकर इसके यहाँ ट्रीटमेंट करो, मायावादी कॉन्सेप्ट ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से वृंदावन पूरा मायावाद से भरा हुआ है, भगवान का धाम भी मायावाद से भरा हुआ है। काशी वासी देखो, उधर बद्रिकाश्रम देखो, शंकराचार्य चलता है ना बद्रिकाश्रम में, ऐसे सभी आश्रम। एक भगवान के पास मायापुर है, वो अछूता है। द्वारका का मेंटेनेंस कौन करते हैं? द्वारका किसके अंडर में? शंकराचार्य के अंडर है। नीचे जाओ, बहुत बड़ा शंकराचार्य का भंडार है पुस्तकों का, वो जब गेट की एंट्री है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है। सब पूरा मायावाद, सब धाम ने आवृत कर लिया है। तो मायावाद से निकलना इतना आसान नहीं है। और किसने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तब तक मायावाद हमें नहीं छोड़ेगा, ऐसा कुछ पॉइंट था ऐसे। हाँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनों गोपीनाथ आचार्य पूछा, भले ही भगवान ने मुझ पर कृपा न की हो, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने तुम पर कृपा की है? कृपा इसके बारे में बताए। तो इस प्रश्न के उत्तर में गोपीनाथ आचार्य ने कहा, परम कल्याणकारी परम सत्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियां अभिनय, अतः उनकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति से परम सत्य को समझ सकते हैं। परम सत्य में एक ही सारी शक्तियां एक समय में विविधता में रहती है, परास्य शक्ति विविध सूयते। इस तरह से उन्होंने तर्क किया। फिर क्या हुआ? इहारे शरीर सब ई लक्षण महाप्रेमवेश तुम्ही पाचा दर्शन। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, जब चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे। अब अंदर एक पिन गई एक, क्या? वो आश्चर्यचकित तो हुए थे कि ये सामान्य जीव के अंदर भाव प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ईगो है। ईगो कई बार क्या होता है, हम पराजित हो जाते हैं
लेकिन गोल गोल कर स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वो स्वीकार नहीं कर रहा है। कौन? हाँ, उन्होंने वो लक्षण है, बोले इसमें क्या है? तुम ही तो पाश्चात्य दर्शन, आपने अपनी आंखों से देखा है प्रमाण। ये भाव है, ये जीव तत्व में आ ही नहीं सकते। फिर क्या कहा? तब तो ईश्वर ज्ञान ना है तुम्हार, ईश्वर माया ए बलि व्यवहार। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्ण पुरुष भगवान के लक्षण को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके, यही प्रमाण है कि आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है। आप भ्रम में हैं अभी भी। इस तरह से गोपीनाथ आचार्य ये इंगित करते हैं, सर्वम भट्टाचार्य को पहले ही चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भाव अद्भुत लक्षण देखने को मिले। ये प्रेम भाव के अद्भुत लक्षण परम पुरुष को सूचित करने वाले थे, किंतु भट्टाचार्य इन लक्षणों को देखने के बाद भी दिव्य प्रकृति को समझ नहीं पाए। ऐसे फिर क्या? देखिले ना देखे तारे बहिर्मुख जन, सुनी हासी सर्वभौम बलिले वचन। बहिरंगा शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि देखने के बाद भी वो वास्तविक वस्तु को नहीं समझता है। उन्होंने क्या कहा? भाई तुम भले विद्वान हो लेकिन तुम संसारी हो। संसारी व्यक्ति क्या है? देखिले ना देखे, देखते हुए नहीं देखता है। हम देखते हैं ना सब लोग मर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। तो ये कहना चाहते हैं आपने देखा हुआ ही अनदेखा कर दिया है ऐसे। क्योंकि देखने के बाद भी आप वास्तविक वस्तु को समझ नहीं पाते हैं। गोपीनाथ आचार्य के वचन को सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, और वो हंसे। अब झगड़ तो झगड़े नहीं है क्योंकि बहनों ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मनुष्य का हृदय स्वस्थ नहीं होता तब तक वो अपने हृदय में भक्ति की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है। ऐसान त्वंदगतम पापम जनानान पुण्य कर्मणा ते दंड मोह निर्मुक्ता भजनते महान डटवर्ता। प्रभुपाद जी ने कोट किया। ओके, इष्टा गोष्ठी विचार करी ना करी रोष, शास्त्र दृष्टि कही किच्छो ना होले दोष। भट्टाचार्य ने क्या कहा? इष्टा गोष्ठी करो, रोष मत करो। आपको इष्टा गोष्ठी का मतलब क्या है पता है? इष्टा गोष्ठी ये प्रभुपाद जी ने सब लाए। इष्टा गोष्ठी मतलब साथ में मिलकर अलग अलग विचार है, कुछ फिलोसॉफी के, कुछ मैनेजमेंट के, तो ओपन माइंड से डिस्कस करना। प्रभु मेरा ये सुझाव था, प्रभु मेरा ये सुझाव था। तो ये कहते हैं इष्टा गोष्ठी विचार करी ना करी रोष, मतलब गुस्से मत हो। ऐसा लग रहा है कि गोपीनाथ आचार्य थोड़े हाइपर हो गए थे, हाइपर। तो कौन बोले थे मुझे? हाँ, मुरलीधर वो बोले थे। वो उसमें कोई पुलिस कमिश्नर है वो जामनगर का, वो आया था, वो मायावादी पूरा, उसको चर्चा करना चला। दामोदर प्रभु और मुरलीधर बोले हम लोग हाइपर हो गए थे, वो बीच ऐसे हो गए। फिर किसी ने कहा यार ये पुलिस कमिश्नर है, थोड़ा सभ्यता से बात करो। लेकिन उसको भी अच्छा लग रहा था, वो भी ऐसे हाइपर था गए। पुलिस वाला है ना तो हाइपर तो रहेगा, वो पहले से क्रोध तो रहता है ऐसे। कैसे बात हो रही थी, उसके बाद में उसका निकला ऐसे। लेकिन है हाँ एसपी सॉरी ना, बड़ौदा नहीं, जामनगर ना ना। अच्छा हाँ, पता नहीं, वो कुछ जामनगर का बोल रहे थे। नहीं वो तो दूसरा होगा, अभी वो वहाँ पर ड्यूटी पे है कोई, उसकी बात कर रहे थे। फिर कभी गए होंगे, जो भी है। लेकिन कहने का मतलब ऐसे, तो यहाँ पर कह रहे हैं इष्टा गोष्ठी करो रोष मत करो, शास्त्र दृष्टांत कहो, शास्त्र का प्रमाण देकर बात करो। क्या कहे? शास्त्र दृष्टि कही किच्छो ना लई होय। भट्टाचार्य हमें मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं, हम मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं, मतलब हमारे मित्रता के रूप में चर्चा होनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं, आप क्रुद्ध न हो, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ, आप इसे अपराध न लें। क्या ना लें? अब भाई कोई चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं स्वीकार करा तो हम फिर तो आग बुबले हो जाएंगे ना, हम इस्कॉन वाले थोड़े छोड़ेंगे टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, विचार के ऊपर। फिर क्या कहा? महाभागवत है चैतन्य गोसाई ए कली काले विष्णुर अवतार नाई। क्या कहा? महाभागवत है चैतन्य गोसाई। मैं स्वीकार करता हूँ ये महाभागवत है, भगवान के भक्त है। ए कली काले विष्णुर अवतार नाई, ये कलयुग काल में विष्णु अवतार नहीं है, ये भी श्लोक लाएंगे हो, देखना अभी वही श्लोक लाएंगे। कौन सा? त्रियुग वाला। अब त्रियुग को भी दो दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। वो त्रियुग को ये अलग समझाएंगे, सर्वभौम भट्टाचार्य अपनी तरह समझाएंगे, और गोपीनाथ अपनी तरह से समझाएंगे उसको। ए त्रियुग करी, वही श्लोक लाए। सर्वभौम भट्टाचार्य बोले हैं ए त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कली युग अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता है, ये प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। और ये श्लोक बोलते हैं वो प्रहलाद महाराज,
इत्थम नृत्यंग ऋषिदेव जंजावतारे लोकान विवायसी हसी जगत प्रीतान धर्मम महापुरुषम पासी युगानुवृतम क्षण कलो यद स्त्री युगो अतः सत्वम। इस श्लोक कोट किया। सुनिया आचार्य कहे दुखी होइला मन, शास्त्रज करिया तुम्ही कर अभिमाने। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को भौतिक शास्त्रों का ज्ञाता शास्त्रज्ञ मानते हैं, मतलब उल्टा अर्थ किया ना त्रियुग का, इसलिए उनका मन दुखी हुआ, ऐसे कहने का मतलब है। भागवत भारत दुई शास्त्र प्रधान, सेऊ दुई ग्रंथ वाक्य नहीं अवधान। श्रीमद् भागवत महाभारत दोनों सर्वाधिक वैदिक ग्रंथ है, किंतु आपने इन ग्रंथों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इन ग्रंथों में इनका वर्णन है एक्चुअली ऐसे। से दुई कैले साक्षात अवतार, तुम्ही हई कैले नहीं विष्णु प्रचार। भागवतम और महाभारत में कहा है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य अवतार नहीं होता है। कली युगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी तार नाम। अब त्रियुग का दूसरा मीनिंग समझा रहे हैं एक्चुअली ऐसे। इस कलयुग में पूर्ण भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता, इसलिए वे त्रियुग कहलाते हैं। ये उनके पवित्र नाम। लीला अवतार नहीं होते, अवतार तो होते हैं, लीला अवतार और छन्न अवतार आते हैं, ओपनली नहीं आते हैं। अब वो छन्न शब्द नहीं समझ पाए कौन, वो छन्न शब्द है ना, वो क्लिक बाद में होता है उनको। भगवान की कृपा हो गई, बाद में होगा। तो बाकी का टॉपिक है, अभी बहुत चलेगा, अच्छा चलेगा। सर्वम भट्टाचार्य 11 बजे फिर से शुरू करेंगे फ्रेश माइंड से। अच्छा डिस्कशन होगा, अच्छी अच्छी मतलब प्रसंग आएंगे ऐसे सर्वम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच। हरे कृष्णा। 11 बजे फिर से हैं वो। हाँ वो आएगा ना, तो सब आएगा। फिर तो पूरा पढ़ा पड़ी, फिर वो खुद बनाएंगे श्लोक, ऐसे श्लोक बनाएंगे जिसकी व्यक्ति कल्प है। 100 श्लोक लिख देंगे। 60 विद्वान थे ना वो, तो संस्कृत के महापंडित थे चैतन्य महाप्रभु। उसमें वो आएगा, इसमें आएगा सब कथन, पूरा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। अभी बहुत चलेगी रगजग, अभी चलेगा। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगन्नाथ मिश्रा महा उत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।